Thank you so much, sir, for this सुपर सर, इस 21 डेज के प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला है, और जो पीछे की जर्नी है उसके साथ में बहुत कुछ ऐड ऑन हुआ है सर। मैं सर सब बाकी सभी साथियों को भी मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो मेरा नाम राघवेंद्र सिंह है, मैं जयपुर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ। 2016 में मैंने ध्यान का सुना था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जैन सर के साथ जुड़ने के बाद, और समग्रम में कंटिन्यू मैं पिछली 4 साल से मैं कंटिन्यू ध्यान करने का प्रोग्राम अटेंड करता रहता हूँ, और खुद भी मैं बहुत अच्छे से लाइफ को समझने की जो एक सीडी सी बनी हुई है कि हर दिन कुछ अलग अलग एक्सपीरियंसेस, साथ में ध्यान का जो लेवल की भी बात नहीं, मतलब ध्यान का जो स्तर है वो भी अपने आप बढ़ता हुआ जा रहा है। और सर स्पेशली सर हेल्थ में जो मेरे साथ इम्प्रूवमेंट हुआ है, बाकी मैं मतलब बाकी चीजों को तो बाकी सारे टीचर्स समझा ही रहे हैं, बट हेल्थ का जो मेरा इम्प्रूवमेंट है, मतलब हर दिन आए दिन मुझे कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती थी। जब से मैंने ध्यान करना शुरू करा है उसके बाद पिछली 4 साल में मुझे एक सिंगल कभी भी ऐसा नहीं है कि जुकाम तक की भी प्रॉब्लम कभी मुझे देखने को, मतलब एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है सर मेरी हेल्थ में। तो सर इसी के साथ मैं अपने आज के सर सौरभ आहूजा सर को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तो बहुत ही यंग एंथुसियास्ट एंटरप्रेन्योर हैं और सीनियर पिरामिड मास्टर हैं टीम जोरबा से। वेलकम सर सौरभ आहूजा सर। थैंक यू राघवेंद्र जी एंड थैंक यू निहाल जी। थैंक यू एंड सबसे पहले मैं सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं एंड आई वेलकम यू ऑल। एंड मैं सौरभ आहूजा दिल्ली से टीम जोरबा से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने अपनी ध्यान की जो यात्रा है ये जर्नी 5 मई 2020 से शुरू की, ऑलमोस्ट 8 महीने पहले। और जैसा राघवेंद्र जी ने शेयर किया तो फर्स्ट ब्रेक थ्रू वही था कि हेल्थ के जो चैलेंजेस थे उसको ओवरकम किया, और उसके बाद ट्रू हैप्पीनेस किसे कहते हैं, कैसे हमें जो हम हैप्पीनेस बाहर ढूंढते हैं कैसे हमारे अंदर ही है वो सब चीज़ें, उसके बारे में पता चला। और यस आज मैं ये कह सकता हूँ कि ध्यान और मेडिटेशन इज द ओनली थिंग जिससे हम अपने आप को ट्रू सेल्फ को डिस्कवर कर सकते हैं, हु वी रियली आर, हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। सो ये मेरा ब्रीफ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, और मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट आज के टॉपिक पे आऊँगा। और आज का जो टॉपिक रखा है वो स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, मतलब जो हमें सक्सेस के लिए जिन भी नियमों को पालन करने की ज़रूरत है, या क्या क्या लॉज हैं उनको कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मैं इसमें बता रहा हूँ इसमें जहाँ पे भी मेडिटेशन टर्म आएगा उस मेडिटेशन का मतलब है आनापानसती मेडिटेशन। सो उसी के साथ मैं अपना आज की शेयरिंग शुरू करूंगा। सो आज हम बात करेंगे अचीविंग स्पिरिचुअल सक्सेस। स्पिरिचुअली हमें सक्सेस कैसे प्राप्त होगी, कैसे हम स्पिरिचुअल सक्सेस प्राप्त करेंगे, तो कैसे हमें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी हम सक्सीड कर सकते हैं, इस बारे में हम समझेंगे। सो आई गेस कि स्क्रीन सबको दिख रहा है। यस, थैंक यू, बहुत अच्छा दिख रहा है। थैंक यू। सो सबसे पहले मैं
जो आज की हमारी बुक है वो है, ऑथर है उसके दीपक चोपड़ा, और बुक का नाम है स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस, 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। 7 बातें बताई गई हैं इसमें, जो कि अगर हम अपनी जीवन में डेली उनको प्रैक्टिस करें तो ना सिर्फ आध्यात्मिक लेवल पे बल्कि इस मटेरियलिस्टिक लेवल पे हमें कैसे जीना चाहिए और हमें कैसे हमारी चीजें पूरी होंगी, जो भी हमारी डिजायर है, जो भी हमारी इंटेंशन है, और हम कौन है, उन सब प्रश्नों के उत्तर हमें मिलेंगे। और इसके लिए एफर्ट कितना डालना है, कैसे डालना है, वो सब भी हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। मैंने हर लॉ को 2 स्लाइड में डिवाइड किया है। पहले स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा लॉ क्या है, उसके बारे में बताऊंगा, और सेकंड स्टेप में उसको प्रैक्टिस कैसे करना है, उसको हमें अपने डेली जो लाइफ है उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। देखिए, बुक्स की नॉलेज काफी मिल जाएगी, हर जगह से मिल जाएगी, बट उसका यूज तभी है जब हम उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाए। ठीक। सबसे पहले मैं सेशन स्टार्ट करूंगा ग्रैटिट्यूड से। ग्रैटिट्यूड, सबसे पहले मैं साईं बाबा, गौतम बुद्धा, पत्री सर, जिन्होंने ये आनापान सती ध्यान हम सबके बीच में लाए, सभी असेंडेड और अनअसेंडेड मास्टर्स, सुधा दी जिन्होंने मेरे को रोज मैम और टीम जोरबा से जोड़ा, रोज मैम और टीम जोरबा जिन्होंने मेरे को ध्यान सिखाया, क्या मतलब क्या होता है ध्यान, कैसे ध्यान करना है और कैसे उसकी प्रैक्टिस की। एंड टुडे आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ दैट टीम। इंस्पिरेशन मेरे को शिरान सर से मिली। उसके बाद मैं थैंकफुल हूँ दीपक चोपड़ा जी का, जिन जो इस बुक के ऑथर हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और मेरे सभी फैमिली मेंबर्स जिन्होंने मेरे को ध्यान करने का समय दिया। मैं उन सबका धन्यवाद करते हुए अपना सेशन आज का हम शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि सक्सेस क्या है। देखिए, हम सब जानते हैं कि सक्सेस क्या है, हर किसी के कुछ ना कुछ डिजायर होती है, कुछ ना कुछ गोल होते हैं। तो अगर हम वो गोल अचीव कर लेते हैं तो क्या वो सक्सेस है? जरूरी नहीं है कि वो सक्सेस हो। और हम क्या वो गोल अचीव करने के बाद क्या हमें उसके बाद किसी और गोल की जरूरत नहीं है? तो सक्सेस को कभी भी हम वन पॉइंट कंसंट्रेट नहीं कर सकते। सक्सेस इज अ जर्नी, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, आप एलिवेट होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे। तो सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट डेस्टिनेशन। वो कोई एक पर्टिकुलर आवाम नहीं है जिसको हमने पा लिया तो हम सक्सेसफुल हो गई है। आज हो सकता है कि हमारे पास मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एक गाड़ी है, कल हमें, तो वो हमारी, दैट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनी, वो हमारी डेस्टिनी ही नहीं है। उसके बाद हो सकता है हमें 2 की जरूरत हो। स्पिरिचुअली आज हम आध्यात्मिक लेवल पे यहाँ पे हैं कि हम 50 लोगों को ध्यान सिखाते हैं, तो वो भी हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, हमें हर किसी को ध्यान में लाना है। इट इज अ जर्नी, इट इज अ पाथ दैट वी ऑल आर वॉकिंग। हम उस पाथ पे चल रहे हैं। कोई स्पीड किसी की तेज है, किसी की कम है, बट सक्सेस हर कोई आगे बढ़ रहा है। सेकेंड इज सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स अपॉन नोइंग हु वी रियली आर। एक्चुअल सक्सेस किसे कहते हैं? एक्चुअल सक्सेस इज जब हम ये जान जाएं कि इस लाइफ में हम कौन हैं। द क्वेश्चन इज हु एम आई, मैं कौन हूं। जब हमें इसका जवाब मिल जाए तभी आप समझे कि हम, यस, वी आर एक्चुअली सक्सीडेड इन दिस लाइफ बर्थ, या इस जन्म में हमारा जो जन्म है वो सार्थक हो गया है। स्पिरिचुअल सक्सेस की बात करते हैं। स्पिरिचुअल सक्सेस इज मेजर्ड हाउ एफिशिएंटली, एफर्टलेसली वी को क्रिएट यूनिवर्स विच इज अनमैनिफेस्टेड एनर्जी। देखिए, अभी हम आगे समझेंगे कि इस यूनिवर्स में हर चीज एनर्जी है। इस यूनिवर्स की जो करेंसी है, जैसे हमारे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की करेंसी मनी है, रुपीज है, डॉलर है, वैसे ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड या इस यूनिवर्स की जो करेंसी है वो एक एनर्जी है। और हम सब कितनी आसानी से उस एनर्जी को यूज करके हर चीज को को क्रिएट करेंगे, मतलब हम अपनी हर इच्छा, अपनी हर डिजायर को पूरी कर सकते हैं। हमें ये स्पिरिचुअल सक्सेस इसी पैरामीटर पे मेजर होगी कि हम कितनी एफिशिएंटली और कितनी आसानी से अपने उस गोल तक पहुंच सकते हैं।
इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों का तो ध्यान रखते हैं, हम अपने घर का ध्यान रखते हैं, गाड़ी का रखते हैं, अपने परिवार का रखते हैं, बट क्या हम अपनी स्पिरिट, अपनी आत्मा का कभी हमने सोचा कि व्हाट इज द फूड ऑफ आवर सोल? हमारी आत्मा का क्या फूड है जो हमें यूनिवर्स ने दिया? क्या हमने उसके बारे में कभी सोचा? एटलीस्ट मैंने नहीं सोचा था ध्यान में आने से पहले. In the 35 years I have never been thankful for the to the universe. I have never been thankful to the breath जो कि हमारे साथ जब से हम जन्म लेते हैं तब से लेके जब तक हम हैं दुनिया में तब तक रहती है, और हम उसके लिए धन्यवाद नहीं देते, हम अपनी आत्मा को धन्यवाद नहीं देते. बट उल्टा हम क्या बोलते हैं, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, मैं इस काबिल ही नहीं हूँ. हम उसको हमेशा डिग्रेड करते हैं. बट जहाँ पे हम हैं, जिस लेवल पे हम हैं, हमें उसको हमेशा अपनी आत्मा के लिए और अपनी यूनिवर्स के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए टाइम निकालना चाहिए, रेदर देन कि हम अपना सारा टाइम मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए उसकी देखरेख में निकाल दें. हर एक दिन, हर एक नई सुबह हमें नई अपॉर्चुनिटी, नई राह और नए गिफ्ट के साथ स्वागत करना है. और सक्सेस तभी है जब हम अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट कर सके और अपनी हैप्पीनेस को बढ़ा सके. हैप्पीनेस का मतलब इज नॉट ओनली हैविंग materialistic things, it is beyond body, it is beyond the materialistic world. So इसी के साथ मैं जो 7 लॉज दीपक चोपड़ा जी की से हैं, सबसे पहला लॉ है द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, द लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर, द लॉ ऑफ डिअटैचमेंट, द लॉ ऑफ धर्मा. सबसे पहले हम बात करेंगे द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी. अब ये प्योर पोटेंशियलिटी क्या है? तो उसमें बताया गया प्योर पोटेंशियलिटी इज प्योर कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस मतलब हमारी चेतना, मतलब हम खुद, हमारा हम कौन है, तो हम खुद ही वो पोटेंशियल फील्ड है. हमारा जो शरीर है यही, और हमारी जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है यही वो युद्ध भूमि है, यही वो कर्म भूमि है जिस पे हमें सारे युद्ध लड़ने हैं. ठीक है, जैसे महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो जो युद्ध भूमि बनाई गई थी, वैसे ही हमारी जो बॉडी है ये भी हमारे लिए वही युद्ध भूमि है. सो प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर पोटेंशियलिटी मतलब हम खुद ही हैं, हु वी आर. हम ये जान ही नहीं पाते अपने पूरे लाइफ टाइम में कि हम भी वो ही भगवान का अंश है. देखिए, परमात्मा का ही हम अंश है, हम उसी परमात्मा के सब बच्चे हैं. सो हम ये सब चीजें भूल चुके हैं, और हमें जब तक हम अपनी पोटेंशियलिटी को, प्योर पोटेंशियलिटी को जानेंगे नहीं, तब तक हम अपनी चीजों को ना क्रिएट कर पाएंगे, ना हम उनको समझ पाएंगे. सो हम खुद ही अपनी सभी पॉसिबिलिटीज और अपनी क्रिएटिविटी को जगह चाहिए, हम खुद ही हैं. वो हम खुद ही अपनी चीजें क्रिएट करते हैं, और हमारे पास ही वो सब जैसे कहते हैं ना कि सब औजार हैं, या हर तरह से हमारे पास हर वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम अपनी डिजायर को पूरा कर सकते हैं. तो बट हमें उसको पहचानना है, हमें अपने आप को जानना है, हमें अपनी पावर ऑफ इंटेलिजेंस और जो इनफाइनाइट अबंडेंस है इस यूनिवर्स में. देखिए, जो यूनिवर्स है उसमें जब हम एक जब पौधा लगाते हैं तो जो बीज है, तो बीज पौधा अपने आप बनता है. बीज को हमें ये नहीं बोलना पड़ता कि अब आप जो है बीज फूटेगा. जब हम उसको पानी देते हैं, हम उसको ये नहीं बोलते कि अब आप फूट जाओ, अब आपके पास एक पत्ता आ गया, अब 2 पत्ते हो जाओ, अब आप बड़े पेड़ बन जाओ, अब आप फ्रूट देने लगो. हम कुछ नहीं बोलते. वो एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, क्योंकि उस सीड ने यूनिवर्स पे विश्वास किया, इसलिए वो एक बड़ा पेड़ बन गया. ऐसे ही हमें भी अपनी क्रिएटिविटी, अपनी डिजायर्स, अपनी इंटेंशन पे, अपनी एबिलिटी पे, अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए. और ये भरोसा हम सबके पास है, बट हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं. कुछ ही लोग क्यों अपने ड्रीम्स को फॉलो कर पाते हैं, बाकी क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि दे नो द ट्रुथ. उनको ये चीज मालूम है कि हमने यूनिवर्स में वो बीज बो दिया. देखिए, जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो जो हमारी आंखों के सामने अंधेरा है ना, दैट इज अ ह्यूज फील्ड. वो बहुत बड़ा फील्ड है. वही इनफाइनाइट अबंडेंस रिसोर्सेज हैं. यूनिवर्स के पास हर वो चीज है
जिससे कि वो बीज जो है वो पौधा पेड़ बनता है और फल देता है। उसी प्रकार हमारे अंदर भी जो भी हम भी वो हमारे अंदर भी जो डिजायर है, जो बीज है, हम भी वो पेड़ और फल दे सकते हैं अगर हम यूनिवर्स पे विश्वास करें। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि हम अपने आप को, हम अपनी आत्मा को, अपनी स्पिरिट को पहचान ही नहीं पाते, और जो कि इसलिए हम अपने सोर्स से, अपने जो रियल एक्चुअल जो हमारा सोर्स है, ये यूनिवर्स है, उससे हम अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं। हम महसूस करते हैं नहीं, ये हमारे लिए है ही नहीं चीजें, हम तो ये कर ही नहीं सकते। वो तब है जब हम अपने आप को इस यूनिवर्स से अलग मानने लगे। बट ऐसा है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ईगो की वजह से है। दैट इज द ईगो विच मेक्स अस differentiate from this abundance universe or from the resources that we have. ईगो हमेशा और हमेशा जो भी बाहर के सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी बाहर के लोग हैं, जो भी बाहर की चीजें हैं, उनके लिए उनका अप्रूवल चाहिए होता है हमें। अगर बाहर के लोग कह रहे हैं कि हाँ ये काम ठीक है या ये अच्छा है, तो हम उसको मान लेते हैं कि हाँ ये काम बाहर सब लोग कह रहे हैं तो ये अच्छा ही है, चाहे वो हमें मालूम है कि गलत है, हम गलत कर रहे हैं, बट क्योंकि लोगों ने अप्रूव कर दिया, सो हम उसको मानने लगते हैं कि ये काम ठीक हो रहा है। दैट इज आवर ईगो। ईगो ने हमें, हमारी ईगो जो है हमारे ऊपर मास्क है। सो हम ईगो जो है वो एक सोशल मास्क है। हम सब रोल प्ले कर रहे हैं। एट ऑफिस आई माइट बी अ बॉस, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए एक अच्छा फ्रेंड हूँ, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए मैं बेटा हूँ, किसी के लिए मैं हस्बैंड हूँ, किसी का फादर हूँ। सो वी ऑल आर प्लेइंग रोल, हम सब सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या इज इट पॉसिबल कि एक आदमी इतने सारे रोल प्ले करे? मैं अपने ऑफिस में तो बॉस हूं, बट घर में आके मैं कुछ और हूं। तो इट वी, और हमें ये मानना है कि हम सब सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे हम सब एक एक किरदार हैं जो हर समय अलग अलग अपना किरदार निभा रहे हैं। बट उसके साथ साथ वी आर दैट आत्मा, हम वी आर दैट सोल, जो कि प्योर पोटेंशियलिटी का फील्ड है। हम ही वो चेतना है, हमारे अंदर ही वो भगवत्ता है, हम उस परमात्मा के ही अंश हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम जो नेचर के लॉ हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि कैसे एक बीज जो है पौधा या सीड प्लांट बन जाता है और फल देने लगता है, जब हम विश्वास करें नेचर पे, जब हम यूनिवर्स पे विश्वास करेंगे, तभी हम अपनी पोटेंशियलिटी को, अपने आप को जान पाएंगे। नहीं तो हम उसको नहीं जान पाएंगे, हमारी ईगो हमारे ऊपर ज्यादा हावी रहेगी। हम खुद ही मैग्नेट की तरह काम करते हैं, लोगों को, अपनी सिचुएशंस को, अपनी चीजों को अपने पास जो भी हमारे अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो भी हमारे डिजायर को सपोर्ट करेंगे, वी आर द मैग्नेट which attracts people, situation and things. True potentiality is supported from the state of grace when we are harmony in nature. So इसका क्या मतलब है कि हम जब भी नेचर के साथ हार्मोनाइज करेंगे, हम जब भी नेचर के साथ हम जब भी नेचर के साथ हार्मनी में होंगे, तभी हम अपनी पोटेंशियलिटी को जान सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। नहीं तो हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। Through the law of pure potentiality, I can create anything, anytime, anywhere. We are co-creator of our reality. हम अपनी हर चीज के खुद ही सिचुएशन, अपनी हर चीज के हम खुद ही जिम्मेवार हैं। और हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम अपनी हर चीज को जो है कैसे फुलफिल कर सकते हैं, कैसे उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ये हम खुद ही कर सकते हैं। इसके लिए हमें बाहरी चीजों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। सो अब हमने ये समझा कि लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी क्या है, और इसका अब इसको कैसे अपनी लाइफ में कैसे लेके आना है, हमें क्या प्रैक्टिस क्या करना है। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस मेडिटेशन। जब तक हम आंखें बंद नहीं करेंगे, हम अपनी सांसों के साथ नहीं होंगे, तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। हम खुली आंखों से दुनिया देख सकते हैं, बाहर की दुनिया देख सकते हैं, बट अपने भीतर की दुनिया
का अनुभव नहीं कर सकते, जो कि एक्चुअल में हमारा यूनिवर्स है, जो कि एक्चुअल में हमारा फील्ड है जहां पे चीजें क्रिएट होती हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्रैक्टिस साइलेंस। हमें कम से कम बोलना चाहिए। पत्री सर भी कहते हैं कि हम बहुत सारा अपना टाइम, अपना एनर्जी जो है बोलने में निकाल देते हैं, बेकार की बातें पूछते रहते हैं। आपने खाना खाया, आप ठीक हो? अरे जिसको खाना खाना है उसने खाना, जब जरूरत होगी वो अपने आप खाएगा। सो दिस इज नो, ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है। और हमें जितना ज्यादा से ज्यादा हो, हम साइलेंस में रहेंगे। जब हम साइलेंस में रहते हैं तभी हम यूनिवर्स हमें क्या कहना चाह रहा है हम उसको सुन सकते हैं, नहीं तो हम अपनी बोलते रहेंगे। जब हम अपनी बोलेंगे तो यूनिवर्स की बात समझ ही नहीं पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिस नॉन जजमेंट। हम अपनी बहुत जल्दी से कोई हर चीज के बारे में, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, हम लोग अपनी जजमेंट पास करने लग जाते हैं। जबकि अगर हम यूनिवर्स लेवल पे देखें, एक रियलिटी इज जब हम हायर डायमेंशन की बात करते हैं, वहां पे कोई भी चीज सही गलत नहीं होती। वहां पे हर चीज, जो चीज भी हो रही है वो रियलिटी है। ये सिर्फ हमारे इस वर्ल्ड की, सोशल वर्ल्ड की बनाई हुई सही और गलत चीजें हैं। जो चीज मेरे लिए सही है जिस टाइम मैं वो कर रहा हूं, उस टाइम वो मेरे लिए सही है, बट जो सामने वाला है हो सकता है उसके लिए वो गलत हो उस टाइम। सो इट डिपेंड्स, जो देख रहा है, जो उसको जज कर रहा है कि उसके लिए सही है गलत है। सो हमें जज नहीं करना है, क्योंकि जिस टाइम जो काम कोई कर रहा है वो अपने हिसाब से सही कर रहा है, और हमें किसी के प्रति भी जजमेंट किसी भी सिचुएशन में नहीं पास करनी। फोर्थ पॉइंट इज स्पेंड टाइम इन नेचर। जब हम नेचर में टाइम स्पेंड करेंगे, हम अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करते हैं, और नेचर हमें क्या कहना चाह रहा है, कितनी ब्यूटीफुल है ये नेचर, हमें इन सब बातों का पता चलता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था, मेडिटेशन का यहाँ पे मतलब है आनापानसति मेडिटेशन, विच इज टू बी विद योर ब्रेथ, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। वी विल प्रैक्टिस इट इन द एंड ऑफ द सेशन। सो ये है लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी। सेकेंड पॉइंट इज लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। देखिए ये बहुत ही आसान सा और सिंपल सा लॉ है कि जब हम किसी को कुछ जो हमारे पास है हम उसको देंगे, तभी हमारे पास चीजें आएंगी। वी मस्ट गिव एंड रिसीव व्हाट वी वांट इन आवर लाइफ। जो भी चीजें हमारे पास हैं, जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, वो अगर हम दूसरों को देंगे तो हमारे पास आएगा। हमने देना क्या है, हम दे क्या रहे हैं? एनर्जी। एनर्जी मैंने बताया कि इस यूनिवर्स की करेंसी है। हम एनर्जी दे सकते हैं हर किसी को, चाहे वो ब्लेसिंग्स की फॉर्म में हो, चाहे वो अटेंशन की फॉर्म में हो, लव की फॉर्म में हो, ब्लेसिंग्स की फॉर्म में हो, या टू क्रिएट अबंडेंस की फॉर्म में हो, या हमारे पास कोई मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं और हमें लग रहा है कि हम इसको दे सकते हैं, तो हमें उसको भी शेयर करना चाहिए। और आज तक नो वन हैज एवर बिकम पुअर बाय गिविंग। हम किसी को कुछ देने से कभी भी गरीब नहीं हुए हैं। सो कीप द एनर्जी सर्कुलेटिंग। हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ चीज आ गई, हमारे पास पैसा आ गया, या हमारे पास कुछ भी आ गया, तो हम उसको अपने पास रख लेते हैं, रोक लेते हैं। तो हमें उसको रोकना नहीं है, हमें उसको सर्कुलेशन में लाना है। क्योंकि बहता हुआ, अगर रुका हुआ पानी होगा तो उसमें काई जम जाएगी। अगर वो बहता रहेगा तो अपने आप उसकी गहराई भी बढ़ेगी और उसका विड्थ भी बढ़ेगी, वो चीजें अपने आप बढ़ने लगेगी। मैटर इज कि टाइम कितना लगेगा उसको बढ़ने में, दैट डिपेंड्स हाउ जॉयफुली वी आर स्पेंडिंग आवर करेंसी। whenever we give और पे बी इन अ जॉयफुल स्टेट। देखिए हम किसी पे अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, तब भी हम सोच में पड़ जाते हैं कि ओहो हमारी गाड़ी में तो 4000 का पेट्रोल आ गया। बट अगर हम उसी को जॉयफुल स्टेट से दें कि ठीक है हमने 4000 का पेट्रोल डलवाया, बट उस 4000 के पेट्रोल से हम पूरी दुनिया कितनी आसानी से घूम पा रहे हैं। हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, हम टेंशन में होके उसके पैसे देते हैं, हम खरीद भी रहे हैं बट हम उसको इंजॉय नहीं करते। उसको जब पैसे देने लग की बारी आती है, हम सोच में पड़ जाते हैं, ओह ये तो बहुत महंगी है, ये क्या मेरे काम आएगी या नहीं आएगी। तो पहले ही हमारा जो माइंड है, जो एनालिटिकल माइंड है, वो पहले ही गेम प्ले करने लग जाता है हमसे। हमें जो भी एनर्जी आप किसी को दे, मेक श्योर कि इट हैज लव इन इट, इट शुड बी इन अ जॉयफुल स्टेट।
जब हम किसी को जॉयफुल स्टेट में खर्च करेंगे वो हमारे पास वैसे ही अट्रैक्ट होगा। हम खुद ही मैग्नेट हैं, ये हमने फर्स्ट लॉ में समझा है। सो अगर आपको अपनी लाइफ में लव चाहिए, गिव लव। इफ यू वांट अटेंशन, गिव अटेंशन। इफ यू वांट एप्रिसिएशन, गिव एप्रिसिएशन। सो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोट है, वट एवर यू अप्रिशिएट इट अप्रिशिएट्स। मतलब अगर आप किसी चीज को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो अप्रिशिएट होने लगेगी आपके साथ, आपके पास भी। अगर आपको ब्लेसिंग चाहिए, गिव ब्लेसिंग। इफ यू वांट पीस इन योर लाइफ, गिव पीस। इफ वी वांट टू लिव इन अबंडेंस, गिव अबंडेंस टू अदर्स। मीन्स give prosperity to them, give respect to them. So whatever you give, you will get back. This is the law of the universe. इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? दिन भर में जब भी हम किसी को भी मिले, किसी को भी देखें, जस्ट गिव हिम अ गिफ्ट। गिफ्ट जरूरी नहीं है कि वो आपने उसको कुछ फिजिकल या मेटेरियलिस्टिक चीज देनी है। गिफ्ट कैन बी अफेक्शन, लव, केयरिंग और अ साइलेंट ब्लेसिंग। दिस इज, ये एम्फेसाइज किया गया इस पॉइंट पे, वेन एवर वी मीट समवन, साइलेंटली सेंड पर्सन अ ब्लेसिंग। उस पर्सन को ब्लेसिंग भेजिए कि मे यू रियलाइज योर डिविनिटी, आप अपनी भगवत्ता को पहचानिए। ठीक है, वी ऑल आर द डिवाइन लाइट्स। हम सब वो, देखिए जो दिया होता है ना, दिए के आसपास की जो रोशनी होती है, हम सब वो रोशनी है। बट एट द सेम टाइम हम उस दिए की वो जोत भी है, जिससे हमने बाकी जो दिए हैं उनको भी अपनी डिविनिटी रियलाइज कराने के लिए उनको भी जलाना है। सो जहां पे भी आप जाएं वहां पे हमेशा देने की बात सोचिए जरूर। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, देने का मतलब मेरा मेटेरियलिस्टिक चीजों से नहीं है। गिव योर इंटेंशंस, गिव व्हाटएवर यू वांट, गिव ब्लेसिंग्स, लव। जो भी आप देंगे वो आपके पास वापस आएगा एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड मेनी टाइम्स। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कई बार हम देते देते इस उसमें आ जाते हैं कि नहीं, मैं तो दे रहा हूं, मैं अब क्यों रिसीव करूं। सो जब यूनिवर्स आपको देना चाहता है, नेवर रिफ्यूज द यूनिवर्स। यूनिवर्स को कभी मना नहीं करना है। अगर कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, उसको एक्सेप्ट कीजिए गिफ्ट्स को, बिकॉज वो यूनिवर्स ने हमें दिए हैं। सो ऑलवेज gratefully and be thankful for the gifts that we are receiving. So now we will move towards the third law, that is the law of karma or cause and effect. लॉ ऑफ कर्मा, कर्मा हम सबको मालूम है, जो हम बोते हैं वो ही हम काटते हैं। अगर हम सेब का पेड़ लगाएंगे तो सेब खाएंगे, अगर हम आम का पेड़ लगाएंगे तो आम ही खाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने लॉ ऑफ कर्मा में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं, हमारे एक्शंस के अलावा भी अगर हम सोच रहे हैं तो वो भी हमारे कर्मास में कंट्रीब्यूट करेगी। सो वेदर वी आर डूइंग कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, मतलब जाने अनजाने में भी हमारी जो चॉइसेस हैं वो हमारे कर्मास में कंट्रीब्यूट करेंगी। एंड द मोमेंट वी मेक आवर चॉइसेस, वी क्रिएट आवर डेस्टिनी। जिस समय हम अपनी चॉइसेस चूज करते हैं, उसी समय हम अपनी डेस्टिनीज भी बनाते जाते हैं। सो जब भी कुछ भी हमारे सामने चॉइसेस आए, कोई भी रास्ता आए, मेक श्योर कि हम स्टेप बैक हो, टेक अ पॉज, बी विद योर ब्रेथ, अपनी श्वास को ऑब्जर्व करें, देन ओनली मेक द चॉइस। और अपने आप से पूछिए कि ये जो मैं चॉइस या जो भी मैं चूज कर रहा हूं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, या इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या मेरे को बेनिफिट होगा और किसी और को हार्म होगा। कई जो भी लोग यहाँ पे नॉन वेज ईटर्स भी हैं या कुछ भी हैं इस तरह से, जो किसी और किंगडम को हार्म करके अपने फायदे की बात सोचते हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि हम अपने टेस्ट के लिए या अपने लिए किसी और को हार्म नहीं करना, नहीं तो वो हमारे पास वापस आएगा ही आएगा। एंड इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं, जो नेगेटिव कर्मा है दैट इज द बिगेस्ट, उसका जो क्रिएशन है दैट इज टू हार्म एनी क्रिएचर ऑफ एनी किंगडम। अगर हम किसी भी किंगडम के किसी भी क्रिएचर को हार्म करते हैं, दैट इज द बिगेस्ट नेगेटिव कर्मा दैट वी आर क्रिएटिंग फॉर आवरसेल्फ। सो इसका सिंपलेस्ट जो इज कि डोंट हार्म एनी क्रिएचर ऑफ एनी किंगडम। अपनी सोच में भी नहीं लेके आना कि हम किसी को हार्म कर सकते हैं। सो ऑलवेज हैव द फूड
ऑफ कंपैशन एंड प्लांट बेस्ड डाइट, ये इसका एक पार्ट है जो मैंने इस बुक के बाहर से आपको जोड़ के बताया है। लॉ ऑफ कर्मा का, लॉ ऑफ कर्मा अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। सो मेक श्योर डोंट क्रिएट नेगेटिव कर्मास। बी मोर, the more we are aware of our choices, the more we will make the choices that are correct. जब हम अपनी अवेयरनेस 360 डिग्रीज बढ़ाएंगे, सो हम अपनी चॉइसेस जो बना रहे, जो भी हम अपनी चूज कर रहे हैं, वो सब करेक्ट होंगी। और द बेस्ट वे टू क्लियर द डेट, कार्मिक डेट, इज टू डू मेडिटेशन एंड बी इन साइलेंट, जो हमने पहले 2 लॉज में समझी है। ऑलवेज आस्क द मैसेज दैट यूनिवर्स इज गिविंग, ये हमने सेकेंड लॉ में समझा है। सो प्रैक्टिस क्या करना है? ऑलवेज बी इन अ प्रेजेंट मोमेंट, मतलब अपनी सांस के साथ रहें। ऑलवेज बी विद योर ब्रेथ। विटनेस योर चॉइसेस, जब भी आप कोई भी डिसीजन ले, आप अपनी जो चॉइसेस हैं, जो रास्ते हैं, एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक सीधा जा रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज विटनेस योर चॉइस कि हमें क्या करना है, ये क्या नहीं करना। और ये तभी पॉसिबल है अवेयरनेस में रहना और प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जब हम मेडिटेट कर पाएंगे। सो फोर्थ लॉ इज लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। ये मैंने बताया था कि जब सक्सेस सॉरी, सक्सेस किसे कहते हैं? तो सक्सेस इज कि हम कितने एफर्टलेसली या कितने कम एफर्ट से हम अपनी चीजों को पूरा कर लेते हैं, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। So do less and accomplish more. It is human nature to make our dream manifest. That we call it as a miracle. Miracle क्या है? मिराकल वो चीज होती है, हम उसको मिराकल कहने लग जाते हैं, गुड लक कहने लग जाते हैं, जो भी चीज हम सोचते हैं और वो एकदम से हमें मिल जाती है या हमारे साथ हो जाती है, जबकि हम ये समझ नहीं पाते कि ये हमारी एक ड्रीम थी जो मैनिफेस्ट हो गई है। ह्यूमन की नेचर है, उसका एक टेंडेंसी है कि जो भी हमारी ड्रीम है वो मैनिफेस्ट तो होनी है, बट वो तभी मैनिफेस्ट होगी जब हमें नेचर पे और यूनिवर्स पे विश्वास होगा, और हम अपनी जो एनर्जी है उसको अपनी इल्यूजन्स, मतलब अब ख्याली पुलाव बनाने में वेस्ट करते हैं, रेदर देन इंजॉइंग द हैप्पीनेस। जो हमारे पास चीजें हैं हम उसको एंजॉय नहीं करते। हमारे पास 1 कमरे का घर है या 10 कमरों का आज सपोज घर है, हम उसको एंजॉय नहीं करेंगे, बट द मोमेंट वी हैव दैट बिग हाउस, हम अगले बड़े घर के लिए चलेंगे। द मोमेंट वी हैव ऑडी और BMW कार, वी विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ अ नेक्स्ट मॉडल ऑफ दैट कार। अरे जो हमारे पास है, क्या हमने उसको एंजॉय किया? हमने उसको एंजॉय नहीं किया। दैट वाज अ मिरेकल कि हमारे पास एक जो है बड़ा घर है, बट हमने उसको एंजॉय नहीं किया। हम उस घर में गए बट 10 दिन भी उसको एंजॉय नहीं करते, जिसको हमने लेने के लिए इतना समय लगाया, बट हम अगले नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जो भी आपके पास है उसको एंजॉय कीजिए। जो भी आपकी मैनिफेस्ट, जो भी आपकी ड्रीम्स है, हर चीज मैनिफेस्ट होगी, बट वी हैव टू बिलीव इन द यूनिवर्स। और इसमें लेस्ट एफर्ट में अपनी जो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, जब भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है जो हमें पसंद नहीं होती ना, हम उसके अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं। हमें अगर कोई पर्सन पसंद नहीं है, हम उसके अगेंस्ट काम करने लग जाएंगे कि ये हमारी लाइफ से बंदा चला जाए। देखिए, वो हमारे सामने जो भी चीज आई है, वो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो हमारी चूज, हमने क्रिएट किया, हमने उसको अट्रैक्ट किया, और यूनिवर्स ने उसको हमने हमारे सामने भेजा है। तो हम उससे लड़ कैसे सकते हैं? क्या हम सब यूनिवर्स से मिलके भी नहीं लड़ पाएंगे? हमें लड़ना नहीं है, उस टाइम हमें उसको एक्सेप्ट करना है, बट इंटेंट की फ्यूचर में वो चीजें चेंज हो जाएं। लेकिन जो सिचुएशन हमें आई है उसको इजीली, जितना हम इजीली फेस करेंगे, उतना हम अपनी लाइफ को लीस्ट एफर्ट के साथ एंजॉय करते हुए जो है हम उसको बिताएंगे। और देयर इज नो पॉइंट टू डिफेंड। जब हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता, हम तब भी जबरदस्ती अपना टाइम अपने आर्गुमेंट्स में अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, जो हमें नहीं करनी है। सो इसकी प्रैक्टिस के लिए क्या है? एक्सेप्ट पीपल, सर्कमस्टेंसेस एंड इवेंट्स एज दे आर। जो भी चीजें और लोग हमारी लाइफ में उनको एक्सेप्ट कीजिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बी इन डिफेंसलेसनेस, नो पॉइंट की आर्गुमेंट कर रहे हैं हम। और ओपन टू ऑल व्यू पॉइंट्स, जो भी हमारे सामने चॉइसेस हैं उसके लिए अपने आप को ओपन रखें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम जो है
मेडिटेट करेंगे। फिफ्थ लॉ इज द लॉ ऑफ इंटेंशन एंड डिजायर। सो इंटेंशन और डिजायर, हमारी जो भी इंटेंशंस हैं, जो भी डिजायर्स हैं, हमें वो अपनी यूनिवर्स में डालनी है, बट यूनिवर्स में इस तरीके से डालनी है कि हम ही हमने जो सीड डाला, जो हमारी इंटेंशन है, ये जो हमारी डिजायर है, हमने उसका जब बीज बो दिया, तो उस मिट्टी को दोबारा खोद के नहीं देखना है कि वो बीज बढ़ रहा है, वो बीज फूटा है, वो बीज अंकुरित हुआ है या नहीं हुआ। वो बीज अंकुरित अपने आप होगा। जब हम कोई पौधा लगाते हैं, हम उसके बीज बार बार खोल के नहीं देखते हैं। सो जो भी आपकी डिजायर है, आपने एक बार यूनिवर्स में डाल दी। देखिए, जो छोटा बच्चा होता है, उसकी सारी डिजायर कैसे फुलफिल होती है। वो अपने मदर फादर को कहते हैं कि मेरे को साइकिल चाहिए, उसके मदर फादर साइकिल ला देते, क्योंकि बच्चा इतना दिमाग नहीं लगाता कि वो कैसे आएगी। उसको वीडियो गेम चाहिए, उसको वीडियो गेम मिल जाता है। वो क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स को पता है कि उन्होंने कैसे देना है, बट बच्चे ने तो अपना यूनिवर्स में एक बीज बो दिया कि मेरे को ये चाहिए, तो उसको वो मिल जाती हैं चीजें। इसी तरीके से हमें, जब भी हमें अपनी कोई भी डिजायर फुलफिल करनी है, हमें अपनी सिर्फ वो बीज बोना है, और उस ग्राउंड की जिसमें कि सारे पोटेंशियलिटी है, उस पर बिलीव करना है। और जो भी एनर्जी है, इंफॉर्मेशन है, वो इस यूनिवर्स में हर जगह फ्लो कर रही है। इसका बहुत ही सुंदर सा एक कोट है, वेर एवर वी पुट आवर अटेंशन द एनर्जी फ्लोज। जहां पे भी हमने अपनी इंटेंशन डाली है, वहीं पे एनर्जी फ्लो करेगी यूनिवर्स की। सो रिलीज योर डिजायर्स एंड द यूनिवर्स विल हैंडल द डिटेल्स फॉर यू। सिर्फ अपनी डिजायर्स यूनिवर्स में डालिए, बाकी यूनिवर्स का काम है उसको पूरा। कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, हमें क्या करना है, जो चीजें समय पे हमें करनी पड़ेंगी, यूनिवर्स हमें बताएगा। जस्ट लिसन टू दोस थिंग्स and our desire and intentions will be fulfilled. So how to practice? समय, because of shortage of time, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। हमें अपनी जो भी डिजायर है उसको लिस्ट बनानी है बिफोर वी गो इन साइलेंस और मेडिटेशन, बिफोर वी गो इन sleep and in the morning. Just look after the desires that we have. Give the desires to your universe and let it handle it. Practice present moment. दिन में कोई भी काम करें, खाना बनाएं, अपना घर का काम करें, कुछ भी करें, तो बी इन प्रेजेंट मोमेंट, बी विद योर ब्रेथ। और अपनी जो भी ऑब्स्टैकल्स हैं, उसको अपनी एनर्जी कंज्यूम ना करने दें। ये सब चीजें तभी पॉसिबल हैं जब हम मेडिटेशन करेंगे। 6 is the law of detachment. It says to acquire anything in physical universe, we have to give up the attachment to it. हमें कोई भी चीज अपने यूनिवर्स से चाहिए, हमें उसके जो रिजल्ट है उससे अटैच नहीं होना। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें इंटेंशन या डिजायर नहीं करनी। हमें अपनी इंटेंशंस भी रखनी है, डिजायर्स भी रखनी है, बट उसके रिजल्ट से अटैच नहीं होना। देखिए, यूनिवर्स को पता है कि वो उसका रिजल्ट हमारे लिए अच्छा है या गलत है। अगर वो हमारे लिए ठीक नहीं है, और या उससे बेटर चीज हमारे लिए वेट कर रही है, सो यूनिवर्स विल नेवर गिव अस स्मॉल। यूनिवर्स ने हमारे लिए प्लान कर रखा है एक बड़ा महल देना है, बट हम उससे एक घर मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स विल नेवर गिव अस दैट हाउस। और हम उस अटैचमेंट, जब हमें वो घर नहीं मिलता, तो हम जो है परेशान हो जाते हैं, हम सफरिंग मोड में आ जाते हैं। सो हमें उस मोड में नहीं आना, हमें विश्वास करना यूनिवर्स हैज समथिंग द बेटर और द बेस्ट वी हैव। सो always practice non-attachment. It is a self-realization of truth, reality, that you consciousness cannot be affected by anything. अगर हमें कोई किसी का रिजल्ट नहीं मिला, तो उससे हमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ हमारे माइंड और ईगो का बिलीफ है कि उससे हमें फर्क पड़ेगा। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? स्टे अलर्ट टू द अपॉर्चुनिटी विद इन एवरी प्रॉब्लम। जब हमारी कोई चीज पूरी नहीं हो रही, जब हमारे सामने कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, उसमें क्या अपॉर्चुनिटी है, हमें वो ढूंढनी है। लेटिंग गो ऑफ द आइडियाज हाउ थिंग्स शुड बी। कैसे चीज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, उन आइडियाज को छोड़ दें। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन दैट। एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। अनसर्टेनिटी, वो चीज पूरी होगी या नहीं होगी, कब होगी, वो भी हम एक्सपीरियंस ही ले रहे हैं, हम उसका भी एक्सपीरियंस करना है हमें। और हर पॉसिबिलिटी को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ को हमें बिताना है। एंड वी कैन एंजॉय द लाइफ ओनली व्हेन वी कैन मेडिटेट। So seventh law is, the final law is the law of dharma. This is the very important law that will change our life.
सो हमें ये मानना है वी ऑल आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स हु हैव टेकन बर्थ टू एक्सपीरियंस द ह्यूमन बीइंग्स। हम सब जो है स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और हम सब ने यहाँ पे अर्थ पे ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स नहीं है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के लिए, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने आए हैं। और इस लॉ के 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? हम सबको अपने अंदर की भगवत्ता डिविनिटी को डिस्कवर करना है, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है उसको जानना है। हम सबके पास एक ऐसा गिफ्ट और टैलेंट है जो यहाँ पे दूसरे किसी के पास नहीं है, उसको जानना है। एंड वी आर हेयर टू सर्व द फेलो बीइंग्स। हम यहाँ पे दूसरों की सर्विस के लिए हैं। हमें अपने आप को अलाइन करना है टू द हाईएस्ट विजन। हाईएस्ट विजन, व्हाट इज द हाईएस्ट विजन? कि मैं यहाँ पे मैंने ये जन्म क्यों लिया। हमें ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी भगवत्ता को पहचानना है और प्रैक्टिस क्या करना है। बार बार मैं हर लॉ के बाद यही कहता हूँ, प्रैक्टिस क्या करना है हमें? सिर्फ मेडिटेशन। देखिए हर चीज, जितनी भी स्पिरिचुअलिटी में, जितनी भी हम कोई भी बुक पढ़ लें, हम कोई भी एफर्मेशन यूज कर लें, हम कोई भी चीज प्रैक्टिस कर लें, लेकिन हमें करना क्या है? करना हमें आंखें बंद करके अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है, मेडिटेशन ही करना है। ये सब चीजें जो भी मैंने आपको बताई, ये अल्टीमेटली इसलिए बता रहा हूं कि किसी का इंटरेस्ट होता है दाल खाने में, किसी का होता है सब्जी खाने में, तो हम इसको अलग अलग तरीके से दे रहे हैं, बट करना सिर्फ हमें मेडिटेशन ही है। नो हु आई एम, डिस्कवर योर डिविनिटी। अपनी डिविनिटी को, अपनी भगवत्ता को पहचानिए। अपने जो यूनिक टैलेंट्स है जिसको करके आपको खुशी मिलती है उसको लिखिए। एंड ऑलवेज आस्क हाउ कैन आई हेल्प, हाउ मे आई सर्व यू। हमेशा इस मोड में रहिए कि मैं कैसे सर्व कर सकता हूँ, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ दूसरों की। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी मेडिटेट। सो इसके साथ थैंक यू निहाल जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। और मैं इसके साथ अगर किसी का कोई क्वेरी है या कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।